हेलो जी, हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंटू वर्ल्ड 1111। सो एक्स और नेक्स्ट, जी हाँ, आज की जो रीडिंग होने जा रही है ये इस टॉपिक पर होगी दैट कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई एक्स आ रहे हैं या कोई नेक्स्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या हैं, कैसा आप दोनों का कनेक्शन और रिलेशनशिप है, ठीक है, या आगे रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट, सॉरी मंथ, बर्थ मंथ की अकॉर्डिंग आज की रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है ऑब्वियसली। और अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट, तो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने ये वाला ग्रुप चूज किया है विद दिस बर्थ मंथ्स। अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई एक्स है या कोई नेक्स्ट है, कौन है, क्यों आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या है, ओवरऑल एनर्जी आपकी इसमें निकली थी, पहले ये देखेंगे हम। ओह, यहाँ पर ट्रस्ट है। यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लोरिश। ओके, तो जो भी है ये पर्सन, चाहे नेक्स्ट, अभी तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन है, क्योंकि मैंने पूरे कार्ड्स तो नहीं देखे, बट मुझे इंट्यूटिव जो हो रहा है मैं उससे इस सिर्फ एक कार्ड को देखकर, देखिए जो भी है ये पर्सन, फिर चाहे ये आपके कोई एक्स हैं या कोई नेक्स्ट हैं, ठीक है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप रहेगा, ये जो कनेक्शन रहेगा, इसमें ट्रस्ट रखना सबसे बड़ी जो मसला होगा वो होगा ही ट्रस्ट का। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या आपको ट्रस्ट नहीं होगा या इनको नहीं होगा, या हो सकता है कि इतने अरसे से आप वेट कर रहे हो, इतने अरसे वेट करते करते हो गया कि अब आपको ट्रस्ट ही नहीं रहा है कि मेरी लाइफ में भी कोई आ सकता है। तो ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब ये रिश्ता कोई ऐसा नहीं आएगा, या मेरी शादी नहीं होगी, या उस पर्सन के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी क्योंकि कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट करना है, ठीक है, तभी ही आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकोगे। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं बोला और बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलें जी ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिरर की एनर्जी है। ओह, सन ग्लासेस, कोई तो है जो आपको देख रहा है। द फोनिक्स, ओके, न्यू फेज, ओके, ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। न्यू फेज, रेक्टेंगल, rekindle, sorry, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Oh my god, mirroring each other, self image, relationship, reflect. Okay, okay, girl with a snake. यहाँ पे है हीलिंग हार्ट। मैंने कहा ना, आपको ट्रस्ट नहीं रहा सिचुएशंस के ऊपर, हालातों के ऊपर। लेट्स सी इसमें से क्या आता है, देन उसके बाद हम टैरोट से देखेंगे। पहले मैं कार्ड्स देख लूं। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ट्रस्ट, यहाँ पर भी ट्रस्ट ही आया है। देखिए, आपके लिए शुरू वाला कार्ड भी ट्रस्ट था, और अभी ये भी, ये तो आपके सामने देखिए कंफर्म हो चुका है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। ट्रस्ट कीजिए अपनी इनर वॉइस पर, ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पर। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है आपसे कि नहीं, कोई तो है जो आएगा, अभी तक नहीं आया लेकिन आएगा, तो यस आएगा, बिल्कुल आएगा। मुझे यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है, आई रिलीज, या ये है यहाँ पर। वो मुझे यहाँ से शुरू में समझ आ चुका था। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिसको लेके शायद आप गिल्ट फील करते हो कि ये सब नहीं होना चाहिए था। जो गिल्ट आपकी ग्रोथ के लिए हेल्दी नहीं है, ये गिल्ट आपकी ग्रोथ के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, राइट। तो ये है यहाँ पर, ठीक है। चेंज इस, देखिए
एक चीज़ बताऊं, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज हो रही है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, अगर कोई इंसान आपसे चेंज हो गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। जब तक मूवमेंट नहीं होगी, जब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तब तक नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। चेंज आना, हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है, चेंज आना ज़रूरी है। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सोशल साइड पर मिलेगा, ठीक है। पहले ये आपको अच्छे से देखेगा, भालेगा, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत आसानी से आपको नहीं बताएगा। मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर करो, मे बी आप दोनों की एक ही फीलिंग्स रहें, लेकिन बताने में थोड़ी दिक्कत हो, परेशानी हो, बिकॉज ऑफ सम गिल्ट। हो सकता है इस पर्सन को कोई गिल्ट हो अपनी लाइफ को लेकर कि इन्होंने कुछ अपनी लाइफ में कुछ गलत किया था, या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है, कोई रिलेशनशिप चला नहीं और इनको डर है, उस चीज़ का इनको गिल्ट है, इनको गिल्ट फील करवाया गया या आपको गिल्ट फील करवाया गया। दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, मिरर एनर्जी हो सकता है, ट्विन है ये आपकी, ठीक है, मिरर एनर्जी है। और एक चीज़ और भी है कि जो कुछ भी ये हो, जो भी है ना ये पर्सन, ये आपकी लाइफ में सडनली, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आएगा। एक अनएक्सपेक्टेड न्यू फेज शुरू होगा, नया दौर, नई शुरुआत, सब कुछ नया, हर चीज़ नई होगी। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे दोनों। मे बी ये भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मे बी हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज हों, ये इतनी आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इनको ट्रस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है। ये आपको सिर्फ देख रहे हैं दूर से, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मैं ये मेरा पार्टनर हो सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जो मेरे साथ पहले हुआ फिर से दोबारा से वो सारी चीज़ें हो जाएं। बेसिकली इस पर्सन को अब इन चीज़ों पर शायद ट्रस्ट नहीं रहा, और यही हाल कुछ आपका भी है, क्योंकि यहाँ आप भी अपने हार्ट को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अब फ्री होना चाहते हो, बिल्कुल, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं पालनी है। आप आप खुद को हील करना चाहते हो, खुद को चेंज करना चाहते हो कि ठीक है, पास्ट में जो कुछ हो गया सो हो गया, जो गलतियां हो गई सो हो गई। यहाँ पर विद दिस स्नेक एनर्जी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबसे ये मैच नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू रिलेशनशिप है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग है, बिल्कुल न्यू, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, अभी एक दूसरे से दूर हैं, कुछ लोगों के लिए ये पुराने पर्सन हो सकते हैं जिनके ऊपर अब आपको कोई ट्रस्ट नहीं रहा। उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, खुद से नहीं तोड़ा है उन्होंने ट्रस्ट, किसी ने आप दोनों के बीच कोई इन्फ्लुएंस करवाया है। कोई सांप बिच्छू टाइप के लोग हैं, बड़े ही गंदे नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, मे बी उनकी एक्स हों, उन्होंने आप दोनों के बीच पंगे करवाए हैं, ठीक है, और आप दोनों को अलग करवाया, आपको गिल्ट फील करवाया या उनको गिल्ट फील करवाया, या अब वो पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हुए किसी और पर ट्रस्ट किया, किसी और की सुनी और आपका दिल दुखाया। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों न्यू सी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर ये बिल्कुल फ्रेश न्यू इंसान है, न्यू पर्सन है, बिल्कुल मतलब नेक्स्ट है ये आपकी लाइफ में, तो इनकी लाइफ में कोई इनके होंगी, एक्स होंगी, जो कि नहीं चाहेंगी, मतलब आप दोनों से जलेंगी जब आप दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ, आपके सामने आके अपनी फीलिंग्स को रिवील करेंगे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं होगा। ये आपको देख रहे हैं, अचानक से ही आके आपसे बात करेंगे, अचानक से आपसे आप हैरान हो जाओगे। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान को जानते हो सोशल साइड पर, जो आपको साइंस दे रहा है, हिंट दे रहा है, आपको समझ आ रही है कि हाँ ये मुझे साइंस दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आया है, बिकॉज ऑफ इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पुरानी बातें या मेरी ये जो एक्सेस हैं, जो भी हैं, ये जो मतलब है, जो डंक मारने के लिए तैयार है इनको और आपको, तो इनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर कहीं इस बंदे को या बंदी को बता देता हूँ अपने दिल की फीलिंग्स, क्लियर कर देता हूँ, तो ये जो है डंक मारने के लिए ना आ जाएं और इसको मेरी सारी कुछ मतलब पुरानी बातें या जो कुछ भी है वो बता दें, और फिर ये इसका ट्रस्ट मुझसे हट जाए और ये मुझसे दूर हो जाए। इनको डर है, इनको कोई गिल्ट है, जो इन्होंने पास्ट में कोई गलती की थी। देखिए हम इंसान हैं, ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमसे गलतियां होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान बुरा है।
गलती हर इंसान से होती है, राइट, हमसे भी होती है। कोई कोई भी यहाँ पर फरिश्ता नहीं है, कोई भी यहाँ पर एंजल नहीं है, कोई भी यहाँ पर सबसे गलतियाँ होती हैं। तो गलती को मानना फिर उसको सुधारना, ये बहुत बड़ी इंसानियत की बात है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर यही है। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं, अब टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि ये जो आ रहे हैं तो किस इंटेंशन से आ रहे हैं, क्या इनका इंटेंशंस हैं आपको लेकर। तो इनको ये थोड़ा, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है किसी से, कि कोई आप दोनों के इस रिश्ते में टांग अड़ाएगा, इसीलिए शायद ये अभी फिलहाल सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा जानते हो, ज़्यादा नहीं जानते लेकिन थोड़ा बहुत जानते हो, और जब ये आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था, व्हाट, मतलब इस तरह की एनर्जी। और ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो आपको ये मिरर दिखाएगा, शीशा दिखाएगा, आईना दिखाएगा, आपको आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा, आपको आईना दिखाएगा, देखो ये सच्चाई है, अपने दिल को इस तरफ मत जाने दो, या ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कुछ तो है जो ये आपको दिखाएगा, कुछ तो है जो आपको ये समझाएगा, अपनी बातों के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू। लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं, टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं। ये आपकी लाइफ टोटली चेंज करके रख देंगे, लेकिन ये यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। क्या, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, और इस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, इसका मतलब आपको थोड़ा दिक्कत होगी इस चेंज को एक्सेप्ट करने में, तो प्लीज़ इस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मूवमेंट नहीं करोगे, आप इसी एनर्जी में रहोगे, इसी तरह परेशान, इसी तरह दुखी, इसी तरह खुद को हर्ट करते रहोगे। आप अभी भी शायद अपने किसी एक्स का वेट कर रहे हो, पास्ट वाले पर्सन का वेट कर रहे हो, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ देती है, दुख देती है, टेंशन देती है, परेशानी देती है, जबकि वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, या किसी और के साथ थर्ड पार्टी में, भले ही वो वहाँ पे ठीक ना हो, खुश ना हो, लेकिन बहरहाल वहाँ सब हो चुका है। आपको बहुत यहाँ पर देखिए टेम्परेंस की ज़रूरत है, जब भी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है। यस, ओके, ये स्नेक का मुझे समझ आ गया, तभी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स, हमें थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज। 8 ऑफ कप्स, यस, द वर्ल्ड, वाओ। किसी किसी के लिए यहाँ पर है रिकॉन्सिलेशन है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल, ये एक हिंट मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी क्या है मैं वो भी बताती हूँ, वेट, थोड़े से और कार्ड ले लूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ चुकी है, एक तो नज़र आ चुकी है, दूसरी भी देख लेते हैं। या मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल, या निकल लेंगे थर्ड पार्टी से, हायरोफेंट, या समझ आ गई, देखा, 3 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार। प्यार तो इंतज़ार के सिवा और कुछ है भी नहीं, बस इंतज़ार ही करते रहो। ओके, सो जिनके लिए मैंने कहा था कि कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, या जिनके ऊपर अब आपको कोई खास ट्रस्ट नहीं, क्योंकि वो उन्होंने आपको छोड़कर, या उन्होंने आपको छोड़कर किसी और की बात सुनी, कहीं और चले गए, आपका ट्रस्ट उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। वो पर्सन इस वक्त जहाँ भी है खुश नहीं है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, एक चीज़ क्लियरली चीख चीख कर ये कार्ड बता रहा है दैट कितना पेन है, कितना शदीद वाला पेन है, कितनी तकलीफ है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। वो टेम्परेंस यानी प्रिटेंड तो यही करवा रहे हैं कि मैं जो नए आ रहे हैं वो उनके बारे में बताऊंगी, परेशान नहीं है, उनके बारे में बताऊंगी। पहले मैं उनका ज़रा मसला सॉल्व कर दूँ ना, कि जो जिनके एक्स भी कुछ है, मुझे लग रहा है कि हाँ है यहाँ पर, किसी किसी के लिए एक्स आ रहे हैं, किसी किसी के लिए तो बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो फिर तो आपके लिए एक ऐसा इंसान आपको टकराने वाला है जो आपको वो रिस्पेक्ट देगा, वो कदर देगा, वो प्यार देगा,
जो आपको पहले वाले किसी रिलेशनशिप से नहीं मिला, पहले कभी नहीं मिला, और जिनके लिए कोई पुराना एक्स आ रहा है, मैं जो बता रही हूँ, ठीक है, वो इस तरह खुद को चेंज करके आएंगे कि शायद आप अब इस वक्त जब वो आए तो आप उनका रवैया देखकर, उनका बिहेवियर देखकर आप शॉक्ड हो जाओ, मतलब सडनली ये क्या हो गया, इतना चेंज कैसे हो गया, ऐसी बातें कैसे कर रहा है। तो आपको ये पहचानना है कि क्या ये बंदा अब जो आया है मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहा है, तो कहीं ये फेक बातें तो नहीं कर रहा, कहीं ये फेक तो नहीं दिखा रहा है, कहीं सच में मेरे साथ ये आगे बढ़ना चाहता है, मुझे कमिटमेंट देना चाहता है, या ये अभी भी सिर्फ मतलब फेक बातें तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है, ये आपको पहचानना है। मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं पहचानूंगी, आप रहते हो, आप उनके साथ बात करोगे, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है वो तो भैया सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। सिक्स ऑफ वेंड्स, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है, मैजिशियन है तो जेमिनाई की एनर्जी है, टॉरस यहाँ पे फिक्स साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर, मतलब तकरीबन सारे ही साइंस यहाँ पर हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट है तो वो भी चीज़ क्लियर बात करती है, शादी। ठीक है, अरेंज मैरिज, ओके, अरेंज मैरिज एंड, और यहाँ पर जो पर्सन एक्स हैं आपके, जिन्होंने आपका अगर ट्रस्ट तोड़ा था, तो ये बिल्कुल भी वहाँ पर खुश नहीं है। ठीक है, ये जहाँ पर भी हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं खुद को, या देखिए ये भी बुझ गया था, हाँ बिल्कुल, वो बुझे से हैं आपके बगैर, वो ठीक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, टेम्परेंस, खुद को बैलेंस करने की जस्ट कोशिश कर रहे हैं, दैट ठीक है सब कुछ मेरी लाइफ में एवरीथिंग इज ओके, बट एवरीथिंग इज नॉट ओके। ठीक है, बिकॉज इन्होंने खुद इस कनेक्शन से दौड़ लगाई थी, खुद ही भागे थे। हो सकता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो, वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस से रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है आपका इनके साथ। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मुझे नजर आई है, एक तो फैमिली है, सिंपल, द हायरोफेंट, क्योंकि ये फैमिली को दिखाता है, ट्रेडिशंस, कल्चर, कास्ट डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कब फैमिली मान जाए तो ये आपकी तरफ आए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इनकी फैमिली आसानी से मानेगी, ये खुद उनको छोड़ के आएंगे, 3 ऑफ पेंटिकल, खुद उनको छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, वो अलग बात है, बाकी फैमिली तो इनको बहुत ही प्रेशर में डाले हुए है। दूसरी चीज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि वर्क, काम, पैसा, ये भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, वर्क, काम, जॉब, करियर, ये भी थर्ड पार्टी है, इनको ये चीज भी बहुत ज्यादा दिक्कत देती है कि नहीं काम सही नहीं है, वर्क, या बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन भी हो सकते हैं, काम मेरा सही हो, मे बी ये इसी वजह से ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जो न्यू पर्सन है जिनके लाइफ में बिल्कुल नेक्स्ट आ रहे हैं, जिनकी लाइफ में ये जो पर्सन है ना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये आपको वो देंगे जो आप चाहते थे हमेशा से, वो रिस्पेक्ट, वो कदर, वो प्यार, वो इज्जत, वो मर्तबा, वो रुतबा, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है ये पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, ये बहुत स्टेबल है, ये बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत स्टेबल। इनको भी पहले बहुत दिक्कतें मिली हैं, बहुत लेकिन ये पर्सन अंदर से दुखी हैं, जो भी हैं ये नए पर्सन, तो इसीलिए आपके पास आना तो चाह रहे हैं, पर थोड़ा ट्रस्ट का इशू है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो, मतलब जैसे पहले मेरे साथ इतना तकलीफ हुई है, मे बी ये सिंगल पेरेंट हो किसी के लिए, तो ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, शादी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, और ये आपको आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, कि इसी तरह का पर्सन मुझे मिले जो मुझे वो दे, वो प्यार, रिस्पेक्ट, वो रुतबा जो मैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए मुझे, जैसे मैं करती हूँ या जैसे मैंने किया सबके साथ, मुझे हमेशा धोखा मिला, मुझे भी कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे साथ, हालांकि ये सब इल्यूजन दिखता है कि ऐसा कोई इंसान है भी या नहीं है, लेकिन है। ठीक है, जो कि बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला है, विद इन 3 मंथ्स आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है, अगर मैं टाइम पीरियड की बात बताऊं तो। और है यहाँ पर देखें हायरोफेंट है, तो है यहाँ पर अरेंज मैरिज, क्योंकि इस पर्सन के साथ ना आपका ज़्यादा लंबे अरसे तक कोई वो नहीं चलेगा, मतलब कोई लफड़ा प्यार व्यार का ये चक्करबाजियाँ नहीं चलेंगी, ये पर्सन बहुत स्टेबल है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और बहुत
ये पर्सन अपनी जो रूट्स है ना उसके साथ बहुत कनेक्टेड है, तो किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना ये सारी चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी नहीं आती, ना ही इन्हें पसंद है। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑफ कोर्स बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले, टेम्परेंस भी है यहाँ पर, इनको हर चीज़ बैलेंस में चाहिए होती है। 6 ऑफ वैंड्स आते ही मुझे विक्ट्री चाहिए, ठीक है, मुझे ये इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह ही आपको देखेंगे, पसंद करेंगे, कुछ टाइम आपको ये ऑब्जर्व भी करेंगे। देन उसके बाद फ्रेंडशिप से स्टार्ट होने वाली हैं बातें। फ्रेंडशिप के बाद ये आपसे सीधी बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास के भाई मुझे तुमसे शादी करनी है। और इसी ऑफर का आप काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हो। तो जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मैजिशियन, यस, आप ऐसे ही इन्फिनिटी देख लीजिए, आप ऐसे ही लॉन्ग टर्म के रिश्ते का वेट कर रहे हो, तो यस ये पर्सन वही हैं जो कि आ रहे हैं आपके नेक्स्ट लवर या नेक्स्ट आपके जो हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए जिनके एक्स आ रहे हैं ना, उनको मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट है ये आपके लिए भी हो। एनर्जीज आई है ना, तो आपके लिए भी हो सकती है कि अगर आप अपने एक्स को रिलीज करोगे, उनसे दूर भागोगे, गिल्ड से बाहर निकलोगे, तब आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा, और ये चेंज ये नया पर्सन लेकर आएगा, ठीक है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने एक्स अगर आते हैं तो आपने वो चीज़ देखनी है कि वो किस इंटेंशन से आ रहे हैं। कहीं ये जो भी बातें कर रहे हैं, कहीं वो सिर्फ बातें ही तो नहीं है, दिखावा तो नहीं है, फेक तो नहीं है, या सच में ये मेरे साथ सही इंटेंशंस के साथ आए हैं तो ठीक है। देखिए, मैं भले ही यहाँ पर सबको कहूँगी कि भाई मूव ऑन हो जाओ या नए रिश्ते में जाओ, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसको पता है इतना आसान नहीं है मूव ऑन होना। आई नो दैट, ठीक है, मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ, मानती भी हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ती हैं, मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं। इतना आसान नहीं है किसी को अपने माइंड से निकाल देना, मूव ऑन हो जाना, राइट। कहना है, मैं बोलती हूँ आपसे, लेकिन मुझे फिर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनसे मुझे ये पता चलता है कि नहीं, अभी भी आप लोग मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो या बहुत परेशानियाँ हैं, ठीक है। तो आपने देखना है विद दिस हायरोफेंट कि क्या इनकी फैमिली मानती है आपको, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करती है, यानी खुले आम ऑफिशियली ये रिलेशनशिप बढ़ता है एकदम डंके की चोट पर, तब तो ठीक है। अदरवाइज सोच समझकर आगे बढ़ना, सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आप मूव ऑन इस पर्सन से कर जाते हो तो आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट आएगा, और ज़रूर आएगा विद इन 3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, ये चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। 3 तो यहाँ पर आपको एंजल्स साइंस दे रहे हैं कि वेट करो और सही डिसीजन लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई नेक्स्ट आने वाला है, और वो तुम्हें वो देगा, वो इज्जत, वो मान, वो रुतबा, वो जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो तुम चाह रहे हो कितने टाइम से, कितने अरसे से, वो तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा से बिल्डअप करेगा, वो तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा से तुम्हें वो ट्रस्ट दिलाएगा। तुम्हें पता चलेगा रिलेशनशिप्स में ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो इस तरह के भी रिलेशनशिप्स में जाते हैं, इस तरह के भी लोग हैं जो इज्जत देते हैं, मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, समाज में आपकी एक कदर करवाते हैं। ऐसे भी लोग हैं अभी दुनिया में, ऐसे बिल्कुल बेहसी नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। तो ये वो एक पर्सन है जो आपको वो चीज़ समझाएंगे, दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स आ चुका है, जी हाँ, बिल्कुल न्यू ऑफर, बिल्कुल न्यू ऑफर, एस ऑफ कप्स। तो अगर आप वेट कर सकते हो, और ये आपको इंटरनेट पर मिलेंगे ये पर्सन, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इंटरनेट के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, फैमिली के किसी इवेंट में भी मिल सकते हो, फैमिली के किसी शादी में या कहीं पर भी इनसे मुलाकात हो सकती है, आपको ये देख सकते हैं, आप इनको पसंद आ जाओगे, ठीक है। फिर ये आपको थोड़ा पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन उसके बाद फ्रेंडशिप होगी, देन उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, डायरेक्ट यहाँ पर शादी तो है ही है, क्लियर है यहाँ पर बात। और किसी किसी के लिए द वर्ल्ड कार्ड, यस, बिल्कुल रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है, तो सोच समझ कर आपने फैसला करना है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है तो सो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, कोई एक्स हैं या फिर कोई नेक्स्ट हैं, और क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया था वो देख लेते हैं इसमें क्या है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर कनेक्शन है, योर कनेक्शन इज इंटरनल एंड अनब्रेकेबल। ओके, देखिए ये पर्सन
नेक्स्ट हैं या एक्स हैं वो तो हमें अभी पता चलेगा जब हम कार्ड्स देखेंगे, लेकिन इनके साथ आपका जो एक कनेक्शन रहेगा, जो बॉन्ड रहेगा, जो एक मुझे इंटेंस कनेक्शन दिख रहा है, ये अनब्रेकेबल है। बहुत सारे लोग इस कनेक्शन को तोड़ने की, मरोड़ने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है। बहुत सारे लोग इस कनेक्शन को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग, अगर आप जानते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो आपके एक्स थे, तो मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कोशिश की भी है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं कनेक्शन। लोगों की कितनी भी कोशिशें हो, कुछ भी कर ले लोग, ये टूटने वाला नहीं है कनेक्शन। देख लेते हैं किसके साथ ये कनेक्शन आपका इतना गहरा बन रहा है। कोई एक्स है या नेक्स्ट है। यहाँ पर कैमरा आ चुका है सबसे पहले। प्रिपरेशन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज, ओके। The swords and rose. Oh, clarity, truth. Let's see और क्या आता है आपके लिए। कौन है ये पर्सन? पहले मैं कार्ड्स देखूंगी ताकि मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाए, तभी मैं आपको क्लैरिटी दूंगी। फोटोग्राफ, अच्छा यहाँ पे कैमरा, फोटोग्राफ, ये कोई फोटोग्राफर हो सकते हैं। कैमरा वगैरह का बहुत शौक होगा, फोटोग्राफी का बहुत शौक होगा इनको। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर एक्स की एनर्जीज आ रही हैं। या देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स ताकि थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि लेट्स सी, या क्यूपिड एरोज। ओ माय गॉड, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन और मूविंग हेस्टेशन। ओके, कोई सरप्राइज आने वाला है गाइस आपके लिए। या ओ माय गॉड, किसेस, वाओ, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। लेट्स सी, इसमें से देखूंगी 2 कार्ड्स, उसके बाद में देखती हूँ, आपको बताती हूँ। थोड़ी सी क्लैरिटी और लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका, आई एम हियरिंग अनफिनिश्ड बिजनेस, मुझे सुनाई दे रहा है ये अनफिनिश्ड बिजनेस इसके साथ आपका रहा है। लेट्स सी इसमें से क्या आता है। फेलियर, यस, चल नहीं पाया, रिश्ता चल नहीं पाया, मिस्टेक्स की हैं दोनों ने, अपॉर्चुनिटी नहीं, दोनों उस चीज़ को, मतलब जो अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली एक दूसरे को जानने की, समझने की, और लगता है कि कई बार मिली, एक बार नहीं मिली। आप दोनों ही उस चीज़ में जो है वो फेलियर रहे हो। या चेंज, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है भाई। प्राइड, या आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। ओके, तो मुझे, जैसे मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले आपसे, जैसे ही मैंने ये कहा कि अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, मुझे वो चीज़ चैनल्ड हो रही थी, उसी वक्त फेलियर का कार्ड आया है आपके सामने, शफलिंग के दौरान आया है, ठीक है, उसी टाइम आया है बिल्कुल। इसका मतलब यस, ये कोई ऐसा इंसान है, ये आपके एक्स हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे चुका है, मुझे पहले ही आ चुकी थी, ठीक है, एक्स ही है ये, किस जो भी हैं, इनके साथ आपका एक अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है। क्यों आ रहे हैं ये, वो भी चेक करते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब क्या आने का इनका मकसद है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि क्यों भाई आ रहे हैं, फिर से कोई मसला तो नहीं खड़ा कर देंगे आके, क्योंकि एक्स तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके साथ आपका ये जो कनेक्शन है ना, आप दोनों अंडरस्टैंड कर नहीं पाए, तो अनफिनिश्ड बिजनेस रहा। आपकी कोई पुरानी पिक्चर्स, आपके कोई फोटोग्राफ्स इनके पास रह गए हैं, ये उनको बार बार देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, मुझे लगता है जैसे आपने इनको देखा था ना, मे भी हो सकता है कि जैसे ही आपने इनको फर्स्ट टाइम देखा, इन्होंने आपको देखा, आपको इनसे लव हो गया, आपको इनसे लगाव हो गया, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अट्रैक्टेड है ये आपसे, आप इनसे, ठीक है, बहुत अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। बट शायद उस लव को आप दोनों वक्त रहते समझ नहीं पाए, बचपना किया है दोनों ने। मैं एक की बात भी नहीं करूँगी,
यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गेम अनफिनिश्ड रही है, ये देख लीजिए, ये गेम है जो कि अनफिनिश्ड है, पूरी नहीं हो पाई है। कनेक्शन तो रहा है किसी न किसी तरीके से, लेकिन अनफिनिश्ड, उस कनेक्शन को फिनिश नहीं कर पाए दोनों, आगे वो चीज़ चल नहीं पाई, उसमें फेलियर, दोनों फेल हो गए और दोनों एक दूसरे से रास्ते दूर हो गए, नो कांटेक्ट में चले गए, दूरियां आ गई, ठीक है, अनफिनिश बिजनेस रहा। या कोई ऐसा सच था, मे बी कोई ऐसा सच था, कोई सच्चाइयाँ थी जो आपके सामने आनी थी, शायद इसीलिए ये निकल पड़े। इन्होंने सोचा कि अगर ये सच्चाई मेरी इसको पता चल गई तो कहीं ऐसा ना हो ये मुझे रिजेक्ट कर दे या मुझसे नफरत करने लगे। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि प्लेयर हो, ठीक है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, इसके पास बहुत सारी मतलब एक्सेस हों इनकी, ठीक है, या कोई इनके साथ ऐसा कोई हुआ हो, कुछ ऐसा जो ये नहीं चाहते थे कि आपको पता चले, या नहीं चाहती थी कि आपको पता चले, क्योंकि इनको ऐसा डर था कि कहीं आपको, अगर आपको पता चल गया तो ऐसा ना हो कि आप इनसे फिर नफरत करने लगो, दूर हो जाओ, क्योंकि इनको आपसे प्यार होने लगा था। जितने भी रिलेशनशिप इनकी लाइफ में आए उनसे कोई इनको वो नहीं था, वो कनेक्शन नहीं था इनके साथ, राइट, जो कनेक्शन आपके साथ बना, और आपके आने के बाद इनकी लाइफ में कोई नहीं आया, आपके आने के बाद इन्होंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया उस तरीके से जिस तरह आपको इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इनको ये डर भी रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो। देखिए इंसान है हम ना, चेंज होते रहते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं रहता बंदा, चेंज होता है, ठीक है, चेंजिंग आती हैं, लकीर के फकीर नहीं बन सकते हम, लकीरें भी बदलती रहती हैं। तो इसी तरह इंसान भी बदलता है, ठोकरें खाता है तो बदलता है, जब उसको ठोकर लगती है तब उसको पता चलता है, समझ आती है, दिमाग खुलता है। तो इस तरह की है इनकी एनर्जी। लेकिन इनको ये चीज़ था कि कहीं आपको अगर समझ आ गई, पता चल गया या किसी ने बता दिया तो बड़ा मसले खड़े हो जाएंगे, फिर आप इनसे नफरत करोगे। तो बेहतर है कि इसको अनफिनिश्ड छोड़ के, ये अपने फियर्स और उसको डर को ख़त्म नहीं कर पाए। बट अच्छा, बावजूद इसके कि ये आपसे दूर गए, बावजूद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक नहीं है ये जहाँ भी है, बावजूद इसके ये आपसे मूव ऑन होने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको भूलने की, बट भूल नहीं पाते हैं, और ना ही आप भूल पा रहे हो इनको, कोशिश के बावजूद भी ये नहीं कर पा रहे हैं। और किसी और के साथ अगर ये जाते हैं ना, किसी और के साथ अगर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ से इनको उकताहट शुरू हो जाती है, वहाँ पे इनको वो मज़ा नहीं आता, वो वहाँ पे सब अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। देख रहे हैं ना, गेम अधूरी है, अधूरा छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि वो जो कनेक्शन आपके साथ इनको फील हुआ वो किसी के साथ होता ही नहीं है। हालांकि ये कोशिश बड़ी करते हैं, ये चीज़ बता दूं मैं आपको, कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इन्हें अधूरा अधूरा सा लगता है। मे बी जब ये आपके साथ थे तब ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे। लेट्स सी, अब टैरोट के थ्रू देखते हैं। देखिए ये पर्सन चेंज, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, ओके। आपको अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो प्राइड नहीं दिखाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाहते हो कि इन सारी झंझटों से या ये दुख जो भी परेशानी है, या ये पर्सन जल्दी आ जाएं, अगर आप चाहते हो कि आपके एक्स आएँ, तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को। अगर आप में से देखें, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हील्ड हो चुके हैं, जो खुद को बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं उनके, आई लव यू ऑल गाइज, क्या क्या कमेंट आते हो क्या क्या कमेंट देते हो, आई लव यू, बहुत प्यारे हो आप सब, बहुत ज़्यादा, मुझे बड़ा आप पे सदके जाऊँ ऐसे वारियन तो बहुत 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 पॉजिटिव हो, और मुझे भी बहुत पॉजिटिव कर देते हो, और पॉजिटिव कर देते हो। आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रेटिट्यूड शो करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, ताकि आप भी खुश हो जाओ, और मेरे लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करवा लिया करें, थोड़ा लाइक भी मार दिया करें, ठीक है, और शेयर भी कर लिया करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें ठीक है। तो जो लोग अपने आप को नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग करते हैं उनकी नहीं कर रही हो, तो मुझे पता है। जो लोग अपने आप से अभी भी डिसअपॉइंटमेंट में हैं, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है दैट लव योर सेल्फ, खुद को लव करो, खुद को ध्यान दो, खुद को टाइम दो, बाकी जो होना है वो डिवाइन टाइम पर छोड़ दो। किसी का वेट कर रहे हो, वो आएगा पर डिवाइन टाइमिंग पर आएगा, उससे पहले कुछ नहीं मिल सकता, ना ही कुछ हो सकता है। तो ज़बरदस्ती खुद को दुख देने का क्या फ़ायदा बनता है ना, खुद को क्यों टेंशन दे रहे हो, जो होगा वो होगा, डोंट वरी, सरेंडर करो। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आ रहे हैं भाई, इंटेंशंस क्या है इनकी। फाइव ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ वेंड्स, बाप रे,
ठीक है, सारे ले लेते हैं। जस्टिस, मून, पहले मून रखूंगी, देन जस्टिस, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे। यस, ट्रुथ, कुछ सच्चाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। प्लीज हमें और क्लैरिटी दे दीजिए कि ये पर्सन क्यों वापस आना चाह रहे हैं, अब क्या इंटेंशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं। और क्लैरिटी। ओ माय गॉड, स्टार, वाओ। पेज ऑफ वेंस। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों का, ठीक है, या तो फिर ये इन्होंने बहुत ही इमेच्योर बिहेव रखा है हमेशा से, या तो आप छोटे हो इनसे बहुत, ये एज में बड़े हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, समझदार है। यस, एम्परर, ओ माय गॉड, एम्परर। नीचे देखिए क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स। यहाँ पर पता है फायरी एनर्जी कितनी है, एरीज है, बहुत पैशन। ये देखिए इन्होंने ये चीज़ ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने हमेशा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया आपको शुरू में जब आपके साथ है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एम्परर एनर्जी है। ये ईगोइस्टिक भी बहुत है, ठीक है, बहुत प्राइडफुल और बहुत ईगोइस्टिक। आपने इस पर्सन को, इसीलिए शायद यहाँ पर प्राइड आया था, एंड आई लव माई सेल्फ। आपने इस पर्सन को खुद को लव करके ये सिखाया है कि तुम्हारी ये ईगो, तुम्हारा ये प्राइड मुझे बदल नहीं सकता है। तुम जब तक अपना ईगो, अपना प्राइड नहीं बदलोगे, मुझे वो चीज़ नहीं दोगे, जस्टिस, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे, तब तक मैं भी अपने पैरों पर मतलब मजबूती से खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। आप दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा भी रहा होगा इनके साथ, तभी ये रिश्ता एंड हुआ है, तभी ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी आया है। हो सकता है इन्होंने आपसे वो चीज़ें कुछ छुपाई, आपके सामने वो रिवील हो गई चीज़ें, तब आप दोनों का झगड़ा हुआ, या तो फिर इन्होंने बताना चाहा लेकिन आपने मिसअंडरस्टैंड किया इनको कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आप दोनों के बीच कुछ बहसबाजी कुछ हो गई, जिसमें इन्होंने भी इमेच्योर, मैंने यही कहा ना, फेलियर, दोनों फेलियर रहे एक दूसरे को समझाने में, दोनों फेलियर रहे रिश्ते को आगे बढ़ाने में, अनफिनिश्ड बिजनेस को बीच में छोड़कर निकल पड़े, वो भी आप भी निकल पड़े। नाउ दे वॉन्ट टू कम बैक, एंड अब वो आपको, बिकॉज दिस मून एनर्जी, ये अगर आपको ये दिखा रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे सोशल साइड पर, दैट मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिंदास, मेरे जैसा तो कोई हसीन और जमील बंदा नहीं, मैं तो ये, मेरे पीछे तो बहुत लोग, तो वो सब फेक है। क्यों? क्योंकि वो छुपा रहे हैं, वो अपने रियलिटी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी रियलिटी दिखा दी एम्परर, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अगर मैंने अपनी रियलिटी दिखा दी तो फिर आप इनकी कमजोरी समझ जाओगे, जो कि हो आप। यस, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स। आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन आप अगर मेल है तो बहुत फिट बॉडी होगी आपकी, जिम वगैरह करते हो या स्लिम हो या बहुत डोले शोले बनाए हुए हैं, तो ये बड़े आपके डोलों शोलों पे मरती हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, प्यार बहुत करती हैं आपसे, थोड़ा समझ लो, आप भी ईगो को ख़त्म करो, ठीक है, तो बहुत प्यार है इनको आपसे। तो ये बस हो गया जो हो गया, आप उस चीज़ को ये दिखा रही हैं कि मैं बहुत वो खुश हूँ, ये है वो है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर आप फीमेल हैं तो ये पर्सन जो है और आप में दोनों, देखिए ईगो क्लैशेस भी रहे, लेकिन आपने इनको जितना प्यार दिया, इन्होंने आपको बदले में वो चीज़ नहीं दी, क्योंकि एम्परर के साथ क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, आपने कहीं ना कहीं अपना लव देना बंद कर दिया। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में मैंने वो चीज़ नहीं दी जो मुझे देना, मुझे अपना 100% देना चाहिए था, पर मैंने नहीं दिया। ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पर आपको लेकर, ना ये ठीक है आपके बगैर, ना ये खुश हैं आपके बगैर। या पेज ऑफ कप्स, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इनकी लाइफ में, बिल्कुल भी ठीक नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं, पर ये वेट कर रहे हैं, आई थिंक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार आपको दुआओं में भी मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ दिक्कतें हों, कुछ ऑब्स्टिकल्स हों, जिनकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हो सकता है, क्योंकि एम्परर आया है, तो इसका मतलब या तो ये पर्सन की घर के बड़े हैं, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई लीडर हो सकते हैं, या बहुत बोझ है जो शायद आप देख नहीं पाए। ये आप ये चाहते हैं आप इनको समझे,
ये आपके प्यार को मिस भी बहुत कर रहे हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, लेकिन ये आपको शायद समझा नहीं पाए कि मुझ पर बहुत बोझ है, समझो। या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, भाई सब साफ 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 सीधी बात है। यहाँ पर एम्परर, एम्परर आया है, एम्परर, तो इसीलिए यहाँ पर जस्टिस है। जस्टिस मतलब कि इन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस किया नहीं, इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं, तो ये अब करेंगे। इमेच्योर रहे हैं ये हमेशा, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, या फिर एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, तो ये सोचते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, एक साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, दैट्स वाई। बट ये बहुत प्यार करते हैं, सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड है। यहाँ पर, यहाँ देखिए कैसेट आया है, ओ माय गॉड, देखें कैसेट, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो सकता है, सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं जो आपने कभी इनको भेजे हों, या ये आपके वॉइस मैसेजेस सुन रहे हैं, कैसेट है ना यहाँ पर। रिप्लाइंग, बार बार रिप्लाई कर रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, या किसेस, अनकंडीशनल आपको किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। तो यस, यहाँ पर तो एक्स की एनर्जी है भाई, टोटली कोई नेक्स्ट नहीं है। और ये मुझे लगता है अगर अब आएंगे तो चेंज होकर आएंगे। हो सकता है कि ये कुछ इस एनर्जी में आए कि शायद आप शॉक्ड हो जाओ, इस तरह भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ लिखा था ना यहाँ पे, सरप्राइज, या कुछ ये सरप्राइज देंगे आपको अचानक आके। आपको ये दिख ही नहीं रहे हैं अभी कहीं पर भी, आपको दिख ही नहीं रहा, इनको आते हुए आप देख नहीं रहे हो। मून की एनर्जी है, मे बी आपको ड्रीम्स में भी आए हों। आप सोच रहे हो क्यों ड्रीम्स में आ रहे हैं मुझे, अब तो हमारे बीच कुछ है ही नहीं, आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये सरप्राइज देंगे अचानक से आके। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो ये आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, साथ में ही हो, कहीं आसपास हो, आसपास हो, एक ही एरिया में रहते हो, या एक ही ऑफिस में जॉब काम करते हो, बट फिलहाल एक दूसरे को देखना नहीं है। अनफिनिश्ड रहा ना दोनों के बीच कुछ, तो चुप्पी सी है दोनों के बीच। ये आपके लव को बहुत मिस कर रहे हैं, इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो ये दोबारा आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं सोशल साइड पर, आपको इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। बट कुछ है यहाँ पर, मैं देखना चाहूँगी क्या है ये दिक्कत, क्या है आखिर जो ये सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो हो रही है, बट दिक्कत क्या है वो समझ में नहीं आ रही। प्लीज़ जो है ना हमें क्लैरिफाई कर दीजिए कि दिक्कत आखिर क्या है दोनों के बीच, क्यों ये अनफिनिश्ड रहा। मुझे तो लगता है कि आप दोनों का आपस में माइंड कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इस वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई हैं, दोनों का झगड़ा हुआ है। ओहो, खुद ही गिरे हैं तो ले लेते हैं। फिर से 5 ऑफ कप्स गिरा है, 8 ऑफ वैंड्स। अच्छा, 8 ऑफ वैंड्स जो है वो रिवर्स में है, तो मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं ले रही हूँ। इट मीन्स कि ये पर्सन आपसे चाहते तो हैं बात करना, बट कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती है, तो ये नहीं हो सकता है, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन्हें लगता है कि आप भी तलवार पकड़ के हर वक्त खड़े रहते हो इनके सर पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह, यू नो, आप भी कट टू कट कम्युनिकेशन करते हो, आपने भी बाउंड्री सेट करके रख दी हैं, तो दैट्स वाई ये शायद डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, करना चाहते हैं, बट क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो हो सकता है कि ये लेते हों, अब फ़ोन वगैरह मोबाइल अपना हाथ में आपको चैट करने के लिए भी भेजते हों आपके, क्योंकि ये आपके पुराने वॉइस मैसेजेस भी सुन रहे हैं, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे हैं, बट ये उन चीज़ फिर उस चैट को डिलीट कर देते हैं। इसीलिए ये आपको ख्वाबों में आ रहे होंगे, आप इनका नाम वगैरह भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, कहीं सुनते होंगे इनका नाम, कहीं देख लिया इनका नाम लिखा हुआ, या ड्रीम्स में देख लिया इनको, तो इसीलिए क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है, ये आपके साइंस का वेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर ये आपके पास आए तो आप कट टू कट कम्युनिकेशन करोगे, आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपने अब दीवारें खड़ी कर दी हैं कि इनके अपने रवैये की वजह से कुछ अनफिनिश्ड रहा है, हो सकता है ये कभी भी पूरा ना हो सके, लेकिन ऐसा इनकी सोच है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है, ये तो होकर रहेगा। ये एम्परर भी है, देख लीजिए, एम्परर जब आता है तो मैं क्या कहती हूँ, जस्टिस के साथ एम्परर आया है, तो यही आपके बच्चों के फादर या मदर भी बनेंगे। यस, प्रेगनेंसी भी होगी अगर आप दोनों इंटीमेट होते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ वो पल गुजारते हो। अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस भी हैं, ठीक है। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।